का महीना सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस का महीना है और आज मैं ऐसे मौजू के बारे में बात करूंगा जो सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किए जाते हैं। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद असद और आज मैं बात करूंगा सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग और HPV वैक्सीनेशन के बारे में। इन दो सवालात का जवाब देने से पहले मैं ये बताता चलूं कि सर्वाइकल कैंसर क्या है। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। ये ज़्यादातर HPV वायरस की वजह से होता है, जिसकी 100 से ज़्यादा अक़साम है और उसकी 16 और 18 जो HPV 16 और 18 है वो ज़्यादातर इन्वॉल्व होती है, या कभी कभार इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड किसी की कुव्वत मुदाफ़त कम है उन औरतों में, या फिर मल्टीपैरिटी या कम उम्र में शादी हो जाना, कम उम्र में जिनसी ताल्लुक़ का कायम हो जाना, ये वजूहात हैं जो सर्वाइकल कैंसर की वजह बन सकते हैं। सिम्टम्स क्या हैं? सर्वाइकल कैंसर अमूमन कोई भी सिम्टम नहीं देता, ये खामोशी से बढ़ता है और एडवांस स्टेज में आ जाता है, लेकिन कभी कभार इसमें सिम्टम्स आ सकते हैं, जिसमें फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज जो एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल्स से ठीक ना हो रहा हो। सादे अल्फाज में मैं बताता चलूँ कि सामने के रास्ते से कोई डिस्चार्ज आना जो कि बदबूदार हो और वो डिस्चार्ज मुसलसल रहे, जिससे ना एंटीबायोटिक से ठीक हो रहा हो ना एंटी फंगल से ठीक हो रहा हो। माहवारी के दौरान खून का आना, किसी औरत की माहवारी ख़त्म हो गई लेकिन उसके बावजूद उसको खून आ रहा हो, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, या जिनसे ताल्लुक़ के बाद खून का आना, और या फिर डिस्पेरोनिया जिसको कहते हैं जिनसे ताल्लुक़ के दौरान दर्द होना, ये सिम्टम्स हो सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि जो नज़रअंदाज किए जाने वाले सवालात हैं, जिसमें एक स्क्रीनिंग का है और दूसरा HPV वैक्सीनेशन जो कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीन है, ये इग्नोर किए जाते हैं। स्क्रीनिंग क्या है? स्क्रीनिंग कि किसी को कैंसर अभी हुआ नहीं है उससे पहले हम पकड़ लें, उसके लिए जो टेस्ट होते हैं उसको स्क्रीनिंग कहते हैं। सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप्समेयर, जिसको आम जुबान में शीशे वाला टेस्ट कहते हैं, और इससे थोड़ा अच्छा ज़्यादा रिलायबल लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी है और थोड़ा महंगा टेस्ट है ये। और तीसरे नंबर पे कोल्पोस्कोपी, कि अगर किसी के टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है पैप्समेयर तो फिर उसको डॉक्टर्स कोल्पोस्कोपी के ज़रिए मुआयना करते हैं। अब एक सवाल होता है कि आया पैप्समेयर से दर्द होता है? दर्द नहीं होता, क्योंकि वो ब्रशिंग्स सर्वाइकल से ब्रशिंग्स लेते हैं और उसको मुआयना करते हैं, लेकिन आपको प्रेशर टाइप की फीलिंग आ सकती है। और अगर किसी का पैप्समेयर पॉजिटिव आता है, पैप्समेयर पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि वो कैंसर अभी बना नहीं है लेकिन कैंसर के इनिशियल स्टेजेस पे है। उसको हमारी ज़ुबान में सिन 1, सिन 2, सिन 3 कहते हैं, और अगर किसी का इस स्टेज में निकलता है सिन 2 या 3 तो उसको फिर एक्साइज कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं। और कोल्पोस्कोपी एक डायरेक्ट विजन के लिए टेस्ट होता है, जिसमें आपका जो एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो अंडर डायरेक्ट विजन पे मुआयना करते हैं, बायोप्सी लेते हैं और उसको। अब बात ये करते हैं कि किन लोगों ने स्क्रीनिंग करवानी है। वो लोग जो 25 साल से 65 साल की उम्र में हैं, जो औरतें, जो लड़कियां, वो ये टेस्ट करवा सकते हैं। अगर वो सिर्फ पैप्समेयर करवा रहे हैं तो हर 3 साल के बाद, और अगर वो पैप्समेयर के साथ HPV DNA टेस्टिंग करवा रहे हैं तो हर 5 साल बाद। HPV वैक्सीनेशन क्या है? HPV वैक्सीनेशन के जो वायरस सर्वाइकल कैंसर कॉज करवा रहे हैं, जो उसकी अक़साम 16 और 18, उनके खिलाफ वैक्सीन बनी हुई है कि वो मुदाफ़त बिल्ड करें और उस वायरस को किल करें, आपकी बॉडी में पहले ही से इम्यूनिटी आ जाए। ये वैक्सीन 9 साल से 14 साल की उम्र की बच्चियां लगवा सकती हैं। और एक सवाल होता है कि आया वैक्सीन लगाने के बाद हम कैंसर फ्री हैं या कैंसर से बच सकते हैं? क्योंकि HPV वायरस की 100 से ज़्यादा अक़साम है तो कैंसर फिर भी हो सकता है, लेकिन ये है कि इन टाइप्स से जो ज़्यादा लीथल है 16 और 18, उनसे आप प्रोटेक्टिव हैं। इस मैसेज को शेयर करें
تاکہ لوگوں میں آگاہی پھیلے، نہ کہ غلط فہمیاں. اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ کریں. میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر محمد اسد جس کا ہینڈل ہے آنکو ود اسد، اس کو بھی فالو کریں اور اپنے قریبی دوستوں میں اس کو شیئر کریں. تھینک یو.